अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशिर टेक। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ऑपरेटर्स मैंने पढ़ा दिया था और इफ़ एल्स की कंडीशन वगैरह किस तरह यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल जाए। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा था, इसी तरह इक्वालिटी रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ा था, टाइप चेकिंग ऑपरेटर्स पढ़ा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा था और नल वाले ऑपरेटर्स पढ़ा था, साइनिंग ऑपरेटर्स पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब जो सेकंड है हमारा वो टाइप्स है। टाइप्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारे आपने पढ़ चुका है। यहाँ पर एक मेन फंक्शन है वॉइड मेन का, जिस पर आप कोड रन करते हैं और यहाँ पे एक इंटीजर दे दिया और सिंपल यहाँ पे नंबर ये इंटीजर प्रिंट करवा दिया है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई है। अच्छा, ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी, लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है बेसिकली? लिस्ट में जैसे अगर आपके बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स है तो आप क्या करोगे कि क्लास में तकरीबन मिनिमम 50 स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनका जब मुझे डेटा कलेक्ट करना है तो अब मैं ये तो नहीं करूँगा कि हर एक का अलग अलग एक वेरिएबल बनाऊँगा। तो उन तमाम का मुझे नाम लिखना है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट बना दूँगा और उस लिस्ट के अंदर मैं तमाम स्टूडेंट्स के नाम्स वगैरह नाम्स को लिख दूँगा। तो इस तरह से ये एक लिस्ट होती है। और अगर मुझे कोई भी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को प्रिंट करवाना है तो मैं उसको इंडेक्स वाइज में दूंगा। अब जो लिस्ट होती है वो एरे की तरह होती है। जिस तरह एरे में एरे की जो इंडेक्स होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो इसी तरह लिस्ट भी जो है वो ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है। अब जैसे यहाँ पर मैंने वन लिखा है। अब वन का मतलब ये है कि ये इंडेक्स टू पे जाएगा, क्योंकि ज़ीरो इंडेक्स कौन सी है, ये ज़ीरो इंडेक्स पे वन आ रही है और वन इंडेक्स पे टू, तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा टू। तो ये सारी चीज़ें हैं। असल जो हमारा काम है वो मैप्स है। मैप्स क्या करता है? मैप्स बेसिकली ये जेसन फॉर्मेट में होता है। जिस तरह जेसन आप यूज़ करते हैं इसी तरह जेसन क्या का मतलब ये है कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जेसन फाइल वगैरह को जब हम डेटाबेस में यूज़ करते हैं, फाइल यहाँ से डेटा सेंड करते हैं फाइलबेस में, तो वो जो डेटा होता है वो जेसन डेटा होता है। तो इसी तरह डार्ट में एक अपना मैपिंग फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैप जो है वो कीवर्ड है और उसके बाद मैप कीवर्ड के बाद हमने एक वेरिएबल बना लिया है सिंपल मैप के नाम से। और यहाँ पर जिस तरह जेसन में होता है कि जो की और वैल्यू होती है, की जो होती है वो की डबल कोटेशन के अंदर होती है जो भी की होगी, और वैल्यू जो होगी वो वैल्यू उसके हिसाब से होती है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया की वन में मैंने कोई भी वैल्यू दे दी और की टू में समझ ले कि ये नेम है। नेम में यहाँ पे कुछ भी नाम आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम मुबशिर। और जो की टू है जो एज है, अब यहाँ पे एज में क्या आएगा, इंटीजर आएगा, तो मैंने यहाँ पे टू लिख दिया। तो जो वैल्यू जो होती है वो उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग है बुलियन है जो भी है।
बट जो की है वो डबल कोटेशन में आएगी। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं जेंडर ऐड कर दूँ। तो सिंपल मैप में क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट सिंपल ऐप कॉल करवाऊँगा और इंडेक्स के थ्रू मैं यहाँ पर कोई भी न्यू जो वेरिएबल मुझे जो कि मुझे ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर उसे ऐड कर दूँगा और इंडेक्स क्लोज करके इक्वल साइन लगा के मैं उसकी जो भी वैल्यू है, अब जेंडर में क्या आएगा, मेल आएगा या तो फीमेल आएगा, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा, चेकबुक्स वगैरह ये लगा दूँगा। और जब इसको प्रिंट करवाऊँ सिंपल मैप, तो ये क्या कर देगा, प्रिंट वैल्यू की वन प्रिंट कर देगा, की टू प्रिंट कर देगा और सम की जो मैंने ऐड किया हुआ है वो प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं रन करवा करवा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाट रन और उसके बाद इस फाइल का नाम दे देता हूँ। तो ये मुझे क्या प्रिंट कर दिया, की वन प्रिंट कर दिया, वैल्यू की टू प्रिंट कर दिया, की टू प्रिंट कर दिया टू और सम की जो मैंने लिखा था सी। तो ये हमारा मेन टॉपिक था। बेसिकली ये डेटा स्टोर कर रहा होता है जिस तरह जेसन में होता है, और हम की वैल्यू के, ये पेयर वाइज होता है, हम इसमें की वैल्यू के साथ खेलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है कंट्रोल कंट्रोल फ्लो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसे मैं समझाता हूँ। कोड स्पेस डॉट का मतलब ये होता है कि ये इसी करंट डायरेक्टरी में मुझे वीएस कोड ओपन करके दे देगा। मैं सिंपल कोड लिखूं तो ये सिंपल मुझे डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा, बट कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं करेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर इफ़ की कंडीशन, इफ़ का मतलब क्या है। बेसिकली अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर जैसे आपने सुना होगा कि जैसे दही लाने के लिए सालन सालन वगैरह अगर घर में बनाया जाए, रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, तो टमाटर या तो दही, ये दोनों में से कोई एक लाजमी चीज़ें डलती है। तो अब अम्मी ने क्या क्या कहा कि इफ़ अगर टमाटर मिल जाए तो दही छोड़ देना और दही मिल जाए तो टमाटर छोड़ देना। तो ये एक अम्मी ने एक कंडीशन लगा दी है। तो इसी तरह ज़िंदगी के हर चीज़ में इसी तरह बहुत सारी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं। इफ़ की कंडीशन हर जगह यूज़ होती है। अगर ये होता, अगर वो होता, अगर आज बारिश होती, अगर आज बारिश नहीं होती, तो ये अगर वाली जो कहानी है वो कंडीशन में लगती है। अब सिंपल मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक वेरिएबल लिया और उसका नाम दे दिया इज़ इट अ बग, और उसकी जो वैल्यू है वो मैंने फॉल्स कर दी है। अब इसका इफ़ में इस वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया, या इनिशियलाइज़ ने डिक्लेयर कर दिया, कॉल करवा दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कंडीशन ये है कि इफ़ अगर ये ट्रू हो तो क्या करो, ये प्रिंट कर दो, अदरवाइज़ एल्स में क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। अब जैसे ही मैं इसको ट्रू करता हूँ तो देखें यहाँ से ये लाइन हट जाएगी और ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी। अब देखें, अब ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कंडीशन जो है वो यहाँ पर ट्रू हो गई है,
तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये चल जाएगी और एल्स वाली कंडीशन नहीं चलेगी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या प्रिंट किया है, इट इज़ अ बग, इट्स अ बग। अभी नीचे वाले को छोड़ दे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। तो अब देखिए अब कौन सा प्रिंट होता है। अब कौन सा प्रिंट हो रहा है, ये सेकंड वाला, इट्स नॉट अ बग, इट्स अ अनडॉक्यूमेंटेड फीचर। अब ये तो एक इफ़ की कंडीशन हो गई। अब नीचे क्या हुआ है कि नीचे एक कंडीशन इनलाइन कंडीशन, मतलब कि एक लाइन में इसने कंडीशन लगा दी है। इट्स बग, अगर ये ट्रू है तो ये क्वेश्चन मार्क क्या करता है, अगर वैल्यू ट्रू हो गई तो वो ये प्रिंट कर देगा। इट्स अ बग, अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो वो, इस कॉलन का मतलब ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ऊपर वाला प्रिंट कर देगा। तो ये थी इफ़ की कंडीशन और इनलाइन कंडीशन। अब बात करते इफ़ एल्स की। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल में इसमें इनिशियलाइज कर दिया स्ट्रिंग। तो कंडीशन जब भी लगती है वो बुलियन, मतलब दो वैल्यू पर कंडीशन लगती है, या तो हाँ या तो ना। अब यहाँ कंडीशन, यहाँ पर स्ट्रिंग दी हुई है तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लग सकती। इसमें कंडीशन उस वक्त लगेगी जब मैं यहाँ पर इक्वल साइन लगाने के बाद मैं क्या करूँ, इस तरह करके मैं कंडीशन दूँ डबल कोटेशन में, तो इस तरह कंडीशन लगेगी। लेकिन सिंपल अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो ये कंडीशन नहीं करेगी, क्योंकि इसका मतलब अभी भी कुछ भी नहीं, इसका मतलब फॉल्स आ रहा है, कुछ भी है नहीं। अब ट्रू फॉल्स में तो मुझे ये पता है कि या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अब इसमें कुछ भी नहीं पता, तो इस वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है। और यहाँ पे जो कंडीशन चलेगी वो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो सेकंड वाले में दिया हुआ है ये वर्क करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमने क्या किया है कि लेट इज़ अ बग नॉट इक्वल नल। अब जो इफ़ जो इट्स इज़ इट अ बग जो वेरिएबल है, इसमें वैल्यू इनिशियलाइज हुई हुई है स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ये नल नहीं है, तो ये बात ट्रू है। तो इस वजह से ये प्रिंट हो जाएगा और ये प्रिंट नहीं करेगा। अब आते फोर लूप में। इसको एक दफ़ा रन करवा देता हूँ मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एरर दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे एरर दे दिया, टाइप ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन वेरिएबल बुल। ये कह रहा है कि स्ट्रिंग वैल्यू असाइन नहीं हो सकती, मुझे बूलियन वैल्यू देनी पड़ेगी और यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं इसको कर देता हूँ अनकमेंट, सॉरी कमेंट कर देता हूँ। अब इसको चलाऊँगा तो अब ये चल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रिंग में तो कोई वो नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है। अब यहाँ पर मैंने इफ़ एल्स की कंडीशन लगाई तो ये मैंने क्या लिखा कि ये जो वेरिएबल है ये नल के बराबर नहीं, मतलब कि खाली नहीं है। तो ये बात ट्रू है, तो इस वजह से ये प्रिंट कर दिया। अब आते हैं फोर लूप में।
फोर लूप का क्या मतलब? फोर लूप का काम ये है कि अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम जैसे मुबशिर है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे 100 दफ़ा प्रिंट करवाऊँ, तो अब मैं इस तरीके से तो नहीं कर सकता कि एक वेरिएबल लूँगा और उसको 100 दफ़ा प्रिंट करवाऊँगा। तो ये काफ़ी लेंथ और काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो और ये एक अच्छी हैबिट भी नहीं है। तो हमेशा काम जो होना चाहिए वो हार्ड वर्किंग नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट वर्किंग होनी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं हो और काम भी इसलिए हो जाए। अब मैं यहाँ पर सिंपल बताता हूँ कि फोर लूप में क्या करते हैं कि एक ही चीज़ को अगर 10 दफ़ा प्रिंट करवानी है तो वो हम उसके लिए हम फोर लूप का यूज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या, फोर लूप में तीन चीज़ें आती है। सबसे पहले जो आती है इनिशियलाइज, मतलब कि वैल्यू जो है वो वैल्यू के जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होगी। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू की जो वैल्यू दी है वो ज़ीरो दे दी है। तो यह आपका क्या फर्स्ट है। अब सेकंड काम क्या है कि इसमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन कौन सी? ये जो वैल्यू है आई, आई क्या है, आई में वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। अब ज़ीरो जो है वो लेस देन फोर है। ये हमने एक कंडीशन लगा दी, अगर ज़ीरो जो है वो लेस देन फोर हो तो फिर उसके बाद ये क्या कर दो, आई में प्लस प्लस कर दो। हमने प्लस पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ चुका है। इसका मतलब क्या है कि वन प्लस कर दो। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले मैं पूरा स्टार्ट से बताता हूँ इसको, ये वर्किंग किस तरह होगा। ये तो मैंने बता दी, इसमें तीन चीज़ें होती है। सबसे पहली जो होती है वो इनिशियलाइजेशन, फिर होती है कंडीशन, फिर होती है इंक्रीमेंट। अब सबसे पहले ये लूप क्या करेगा, लूप की वैल्यू चेक करेगा, आई की वैल्यू ज़ीरो है। फिर ज़ीरो क्या है, लेस देन फोर है, बोलेगा हाँ है। अब इसके बाद क्या करेगा, इसमें इंक्रीमेंट कर देगा, ज़ीरो प्लस वन। उसके बाद फिर इस कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसमें जो भी काम होगा वो काम ये करेगा। उसके बाद दोबारा ऊपर चलेगा, इस कंडीशन पे आ जाएगा। अब दोबारा चेक करेगा कि ज़ीरो की जो वैल्यू थी वो अब हो गई वन, तो अब वन लेस देन फोर है, वो बोलेगा वाकई है। तो फिर क्या करेगा, फिर यहाँ पे दोबारा वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर ये प्रिंट कर देगा। फिर इसी तरह दोबारा आएगा, अब इसकी वैल्यू टू हो गई, टू लेस देन फोर है, फिर इंक्रीमेंट किया तो थ्री हो गई, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह अब थ्री जो है लेस देन फोर है, तो लेस देन फोर है, तो फिर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा फोर, फिर यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब फोर आ गया तो फोर जो है दोबारा कंडीशन में जाएगा, तो फोर लेस देन फोर, मतलब कि फोर जो है वो लेस देन फोर तो नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल फोर होता तो फिर सेट सही था, लेकिन यहाँ पे फोर लेस देन फोर, अब ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे ये कंडीशन रुक जाएगी और उसके बाद ये लूप से बाहर निकल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाम, और उसके बाद इस नाम को मैं प्रिंट करवाता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले इसकी वैल्यू ज़ीरो थी, ज़ीरो ज़ीरो दफ़ा चल गया, फिर वन आई, वन वैल्यू हुई, फिर वन चल गया, फिर टू वैल्यू हुई, फिर टू चल गया, फिर थ्री वैल्यू हुई, फिर थ्री चल गया। बट जब फोर वैल्यू हुई तो फोर लेस देन फोर नहीं है, तो इस वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो गई और फिर ये यहीं पर आकर रुक गया और ये इस लूप से बाहर हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये बेसिकली फोर लूप का काम है। अब इसमें बहुत सारे लूप होते हैं, फोर ईच लूप होते हैं, फोर इन लूप होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक दिया हुआ है फोर इन लूप। अब फोर इन लूप किस तरह काम करता है कि मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी है और उस लिस्ट में फिर मैंने एक लूप लगा दिया वॉर नंबर। अब जिस तरह यहाँ पर हम आपने देखा कि यहाँ पर जो है हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया था, उसमें आई की वैल्यू ज़ीरो दे दी थी। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं और उसमें कुछ भी एक वेरिएबल बनाते हैं। बनाने के बाद इन लिस्ट कर दिया।
अब इन लिस्ट का मतलब ये है कि इस लिस्ट में चले जाओ। अब इस लिस्ट में क्या है, चार लिस्ट दिया हुआ है, तो अब ये चार दफ़ा ये इस तरह प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है उसने, लिस्ट डॉट फोर एच। तो इससे ये लिस्ट को कॉल करवाया, लिस्ट के बाद डॉट फोर एच का लूप लगाया, मतलब कि हर नंबर पे आएगा, फिर उसको इस नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे दो दफ़ा प्रिंट किया। दो दफ़ा प्रिंट क्यों किया है? एक ये इस वजह से प्रिंट किया है और दूसरा वाला इस वजह से। मैंने बताया था कि दो लूप होते हैं, एक होते हैं फोर इन और एक होते फोर एच। दोनों काम दोनों का एक ही है। आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। इसमें मैं नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको एक दफ़ा रन करवा देता हूँ ताकि ये चेंज हो जाए। अब देखिए इसमें हुआ क्या, फोर इन लूप में ये हुआ कि एक नंबर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और उसको उस लिस्ट की हमने रेंज दे दी है, एक कंडीशन दे दी, ये समझ ले। तो अब लिस्ट में कितनी वैल्यू है, चार है। लिस्ट में एलिमेंट कितने, चार एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये कि चार दफ़ा ये हेलो प्रिंट कर देगा। और नंबर को हमने नंबर को में स्टोर करवा दिया, तो इस वजह से नंबर पे नंबर की वैल्यू प्रिंट कर देगा। और जो दूसरा हमने किया है वो ईच लूप किया है, ईच लूप यूज़ किया है। अब आपको पता है लूप का काम एक ही होता है, प्रिंट करवाना होता है बार बार। तो उसके मेथड मेथड जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड हमने यूज़ किया हुआ है। फोर ईच में क्या होता है कि लिस्ट डॉट फोर ईच एक फंक्शन है जो, अब देखें यहाँ पे ये पूरा डिटेल में बता रहा है। फोर ईच क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। अब उस फंक्शन के अंदर एक और पैरामीटर लिया हुआ है इसने फंक्शन का, मतलब ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब ये कॉल बैक वाले एक, ये समझ ले कि कॉल बैक की एक कॉन्सेप्ट है फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज़ करना आर्गुमेंट के थ्रू। तो ये कॉल बैक कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने एक फोर ईच का लूप लगाया है और उस फंक्शन के अंदर भी एक आर्गुमेंट है जो फंक्शन है। और वो फंक्शन क्या करता है, वो एक नंबर लेता है, एक नंबर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नंबर यहाँ पे वेरिएबल हमने दे दिया। ये नंबर कैसा है, इंटीजर नंबर है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं कि राउंड ब्रैकेट लगाएं एंड कर्ली ब्रेसेस लगाएं। तो हमेशा हमें सॉफ्ट काम करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, इसलिए सिंपल काम करो और अच्छे से काम करो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा इक्वल और राइट एंगल यहाँ पे लिखा, तो ये कर्ली ब्रैकेट और पैरेंथेसिस का शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो भी प्रिंट करवाना था हमने प्रिंट करवा दिया। तो ये था हमारा फोर लूप और ईच लूप। इसके बाद आता है वाइल लूप। अब वाइल लूप क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा इफ़, फिर पढ़ा इफ़ एल्स, फिर पढ़ा फोर लूप, फिर पढ़ा फोर इन फोर ईच लूप। अब वाइल क्या है, अब वाइल में जब आपको मैं बताया था कंडीशन लगाते हैं, जो आपने फोर लूप में पढ़ा था, सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज करते, फिर कंडीशन लगाते, फिर इंक्रीमेंट करते हैं। तो वाइल में सिंपल क्या होता है, जो हमने फोर लूप में लगाया था कि वैल्यू जो इनिशियलाइज़ की थी वो हमने यहाँ पर ऊपर वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी है, एक लिस्ट बना दिया और उसके ऊपर वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दी है। अब वाइल में मैंने कंडीशन लगा दिया कि आई की वैल्यू अभी क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो जो है वो लेस देन लिस्ट डॉट लेंथ हो। अब लिस्ट डॉट लेंथ क्या है, ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर चार एलिमेंट्स है, मतलब कि इसके चार चार डिजिट हो गए, चार एलिमेंट से। तो अब ये कंडीशन चेक करेगा ज़ीरो जो है लेस देन फोर है या नहीं, सही है। उसके बाद ये प्रिंट कर देगा सिंपल, मतलब कि ये इस आई में की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो लेस देन वन है, तो ये अंदर आ जाएगा प्रिंट, फिर एलो प्रिंट कर देगा, लिस्ट आई कर देगा प्रिंट वन।
और उसके बाद क्या करें, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा, फिर इस लूप में फिर इस कंडीशन में आ जाएगा, फिर चेक करेगा ज़ीरो लेस ज़ीरो जो है वो लेस देन टू है या नहीं। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो वन लेस देन लिस्ट डॉट लेंथ है या नहीं, वन लेस देन फोर है ठीक है, फिर टू लेस देन फोर है ठीक है, फिर थ्री लेस देन फोर है ठीक है, बट फोर लेस देन फोर है नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन आकर फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद इस लूप से बाहर निकल जाएगा प्रोग्राम। मैं इससे प्रिंट करवाता हूँ। अच्छा, सीरियस करने से क्लियर स्क्रीन हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे भी ये वन टू थ्री फोर क्यों प्रिंट किया है यहाँ पे, क्योंकि हमने लिस्ट आई, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट के इंडेक्स पे हमने कॉल करवा दिया, तो हर इंडेक्स आता है उठ के और एक कॉल करवा देता है। अब इसके बाद डू वाइल है। अब डू वाइल में काम क्या होता है कि पहले ये काम करो, तो हमने एक इसमें भी सेम उसी तरह किया है यहाँ पर। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया और उसमें उस लिस्ट पे हमने वैल्यू दे दी, और उसके बाद वही कंडीशन वही हमने वैल्यू दे दी एक और वेरिएबल में, आई की वैल्यू ज़ीरो है। अब डू में क्या होगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, प्रिंट ये कर देगा। प्रिंट करने के बाद ये आई में इंक्रीमेंट करवाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगा देगा आई जो है वो लेस देन लिस्ट डॉट लेंथ है या नहीं। अगर लिस्ट लेस देन होगी तो वैल्यू आ जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। अगर लेस देन नहीं हुई तो प्रिंट नहीं होगी। देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है, चार दफ़ा चेक करेगा, उसके बाद चेक करने के बाद ये प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल सिंपल जिस तरह हमने शुरू से किया है कि एक लिस्ट बना दिया और उसमें चार पांच एलिमेंट्स लगा इसमें डाल दिए, फिर हमने यहाँ पे लूप लगा दिया। लूप में लगाने के बाद सबसे पहले हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ की, फिर हमने कंडीशन लगा दी, फिर हमने इंक्रीमेंट किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ़ लिस्ट आई, अब लिस्ट आई क्या है, इक्वल ज़ीरो आ जाए। अब ये लिस्ट आई में देखे कि ये ज़ीरो आया हुआ है थर्ड एलिमेंट पे, मतलब थर्ड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स पे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू आएगी, ज़ीरो थी वन हो जाएगी, फिर क्या होगी वैल्यू दोबारा आएगी, फिर टू हो जाएगी, फिर वैल्यू ज़ीरो आएगी। जब वैल्यू ज़ीरो आएगी तो ये हो जाएगा ब्रेक, उसके बाद ये प्रिंट कर देगा, सिंपल ये है। अभी आप इसमें देख लें तो ज़्यादा अंडरस्टैंड आप हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अंडर दो हेलो वर्ल्ड आए, दो हेलो वन और हेलो टू क्यों आए। बेसिकली सबसे पहले वैल्यू ज़ीरो थी, तो ज़ीरो से इंक्रीमेंट हुई वन, वन लेस देन, सबसे पहले तो ज़ीरो लेस देन फोर है, सही है। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू वन हो गई, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। अब जो है वन इक्वल वन है नहीं है, तो फिर ब्रेक नहीं होगा, दोबारा कंडीशन में चले जाएगा। फिर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी टू, टू इक्वल ज़ीरो के बराबर है नहीं है, तो फिर यहाँ पे आगे अगली लाइन पर चले जाएगी, फिर कंडीशन पर आ जाएगी। फिर थर्ड इंडेक्स पे ज़ीरो आए, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई, अब यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो इक्वल ज़ीरो। तो जब ज़ीरो इक्वल ज़ीरो हुआ तो ये कंडीशन मैच कर गई, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हो गया, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, इसमें भी सिंपल वही है, बस इसमें कहानी है क्या, उसमें ब्रेक में ये होता है कि वो वहीं पे रोक देगा, ब्रेक कर देगा उस लूप को। बट
लिस्ट में कंटिन्यू में क्या होता है कि अगर आई की वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो इसको स्किप कर देगा और यहाँ पर 1 2 4 शो हो जाएंगे। सिंपल ही है। इसके बाद स्विच केस है। स्विच केस में क्या होता है कि ये भी वैसी है इफ़ एल्स की तरह है, बट ये स्विच जो है वो लेज़ी है। देखा जाए तो बात की जाए किस तरह लेज़ी है मैं बताता हूँ अभी आपको। एक वेरिएबल लिया हमने, उसमें उस वेरिएबल में हमने इंटीजर वैल्यू दे दी 12। उसके बाद हमने स्विच में इस वेरिएबल को इस फंक्शन में दे दिया। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाया। उसके बाद केस ज़ीरो पे आया। केस ज़ीरो पे आया तो अगर केस ज़ीरो हो तो ये प्रिंट कर दो, फिर ब्रेक कर देना। फिर केस वन, केस टू, केस थ्री हो तो ये प्रिंट कर देना 4। अब यहाँ पे जो नंबर है ये बेसिकली ये नंबर केस है। अब जो यहाँ पर नंबर ज़ीरो है 11 है। अगर मैं इस वैल्यू को ज़ीरो कर दूँ तो मुझे ये प्रिंट कर देगा। अगर 1 2 3 कर दूँ तो ये प्रिंट कर देगा। 4 5 करूँ तो ये प्रिंट कर देगा। 6 7 8 9 10 करूँ तो ये कर देगा और डिफ़ॉल्ट में ये कर देगा। अभी हमारे पास जो प्रिंट होगा वो ये होगा जेडी मास्टर। क्यों होगा? क्योंकि 11 कोई केस है नहीं, इस वजह से होगा। अब ये देखिए जेडी मास्टर यहाँ पे कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ तो मुझे जेडी नाइट प्रिंट कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि 10 केस है। 11 टैग 11 केस नहीं है तो इस वजह से मुझे डिफ़ॉल्ट में ये कर दिया। अब लेज़ी के इस हिसाब से अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले 11 में आएगा और चेक करेगा ये वैल्यू जो है वो 11 है। फिर वो केस ज़ीरो में आएगा, फिर केस वन में आएगा, फिर केस टू में आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ वैल्यू 3, अब क्या होगा कि इस केस ज़ीरो में आया नहीं मिला, केस वन में आया नहीं मिला, फिर केस टू में आया नहीं मिला, फिर केस थ्री में आया मिल गया। लेकिन फिर क्या होगा? मिलने के बाद इसको हमने ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ पर ब्रेक की वर्ड यूज़ नहीं करते तो फिर ये क्या करता? फिर केस फोर में भी आता, फाइव में भी आता, सिक्स में भी आता, इस तरह करके सारे केसेस पढ़ता है। अब सारे केसेस पढ़ने के बाद वो चेक करता है कि और भी तो कहीं नहीं है ये केस सेम, तो इस वजह से ये लेज़ी है। और इफ़ एल्स क्या करता है कि वो चेक करता है जहाँ पर उसको उसकी कंडीशन ट्रू होती है तो वहीं पर वो रन हो जाता है और टर्मिनेट हो जाता है प्रोग्राम। तो ये इफ़ एल्स है। और ज़्यादातर अब इफ़ एल्स की का इफ़ एल्स ही यूज़ किया जाता है, स्विच केस नहीं यूज़ किया जाता है। अब इसी तरह ये इफ़ एल्स में हमने ये कंडीशन लगा दी, वही सिंपल है। प्रोग्रामिंग हमने ईयर्स ऑफ प्रोग्रामिंग ज़ीरो दे दी। अब इफ़ आ जाए तो ये कंडीशन लग जाएगी। फिर अगर हमने एक वो दे दिया है कंडीशन, अगर प्रोग्रामिंग की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो आ जाए। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। ज़ीरो इक्वल ज़ीरो आ गया है तो ये शो कर देगा। फिर ज़ीरो लेस दैन इक्वल थ्री है तो अभी हमें कौन से, अभी हमें फर्स्ट कंडीशन ट्रू है क्योंकि ज़ीरो इक्वल ज़ीरो है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ीरो लेस दैन इक्वल थ्री। अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ज़ीरो जो है लेस दैन इक्वल थ्री है, बट कंडीशन इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पर इसको पहली कंडीशन यहाँ पर ज़ीरो इक्वल ज़ीरो मिल गई है। तो फिर ये नेक्स्ट इफ़ में जाएगा नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो जाएगा डू यू वांट टू टेक टू या जेड। बाकी ये एक्स्ट्रा चीज़ें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो फंक्शन होगा। फंक्शन किस तरह क्रिएट करते हैं, उसके क्या पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, या अंडरस्टैंड आपको अच्छी तरीके से हो, तो आप मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दें मुझे कमेंट्स में। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में न्यू हैं तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट मिल सके। सो अल्लाह हाफिज़।